Assalamu alaikum. I am Amara Nusrat. I am hosting this program for careerguidance.pk. हमारा पोर्टल और हमारी एप्लीकेशन स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। और हमारा ये जो प्रोग्राम है, हम स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करना चाह रहे हैं एंड हम उनको प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन के जो वो करियर चूज़ करना चाह रहे हैं उसके हवाले से और करियर काउंसलिंग के हवाले से। तो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं खदीजा रहमान। शी इज़ डायरेक्टर एट स्पेस कंसल्टिंग and she is counselor and she has like ह्यूज एक्सपीरियंस इन हर फील्ड। तो हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका एक डेली रूटीन की जॉब क्या है एज काउंसलर, ये क्या जॉब करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच हमारा। मेरी डेली रूटीन की जॉब इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इट्स लाइक डिफरेंट, हर केस डिफरेंट होता है, हर सिनेरियो डिफरेंट होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई एक जैसा केस आपके पास आया है। और जिस पोजीशन पे मैं काम करती हूँ एज अ डायरेक्टर काउंसलिंग, ये एक ऐसी पोजीशन है विच कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिकॉज आप किसी स्टूडेंट को, जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो क्वाइट लॉस्ट होते हैं, ठीक है, अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड ए लेवल्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं, दे आर क्वाइट लॉस्ट। तो उनको लिटरली आप उंगली पकड़ के एक राह दिखा रहे होते हो कि दिस इज़ द वे दैट यू शुड ऑप्ट, इस पे चलोगे तो you'll बाउंड टू सक्सीड। बिकॉज उससे पहले जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी उनको काउंसलिंग मिल रही होती है, गाइडेंस मिल रही होती है, वो उस तरह से नहीं होती जो मैंने फील किया है अपने इंटायर करियर में। मेरे पास बहुत रेयर होता है ऐसा कोई स्टूडेंट आता है हु इज़ सॉर्टेड, जिसको अपने गोल्स पता है, उसने आइडेंटिफाई किए हैं अपनी थ्रू आउट एकेडमिक जर्नी, और उसको पता है कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ, ये पढ़ना चाहता हूँ। तो फॉर अस या फॉर मी इट्स अ चैलेंज एवरी डे, ठीक है। और इस चैलेंज को उसको कॉन्कर करना, सारे ऑब्स्टिकल्स कॉन्कर करना एंड मेक श्योर कि एंड तक स्टूडेंट जो है वो पहुंचा है एंड ही सक्सेसफुल, ये मेरी जॉब है बेसिकली। ओके, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपका ये जो करियर है, इस पर आपका क्या जर्नी रहा है? आपने कब डिसाइड किया कि आपने इस फील्ड की तरफ आना है, और फिर आपने अब आप माशाल्लाह एक पोजीशन पे हैं, यहाँ तक पहुँचते हुए आपको कितना टाइम या क्या क्या आपने फेस किया और सब? अच्छा, मैं हमेशा से, जब मैंने अपना ये करियर, मतलब अपना वर्क शुरू किया था, अपना सारा जर्नी, तो आई हैव ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद एकेडेमिया। मैंने अपना जो करियर था वो स्टार्ट किया था एज अ टीचर। और उस वक्त मतलब वो होता है ना एक टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में, जो आपको पता होता है कि भाई ये वाली फील्ड है मेरे लिए। तो ऑल्दो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, बट देन उस वक्त जाकर इट केम टू मी सो नेचुरली कि मतलब लोगों को बताना, समझाना उस वक्त भी, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके टीचिंग साइड से निकल के आप एडमिनिस्ट्रेशन पे आए। फिर आप थोड़े से बड़े बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू हुए, उन बच्चों के साथ जो कि अपनी उस वक्त टीनेज में होते हैं। और आपको पता है टीनेज में आपके पास एक पूरा बकेट ऑफ प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, उनको डील करना। कुछ बच्चे ढूंढ रहे होते हैं कि जी जो पेरेंट्स के साथ बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते, जो ढूंढ रहे होते हैं एक ऐसा बंदा जिसके अंदर वो कन्फाइड इन कर सकें, ठीक है। तो वो सारा जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम बीइंग अ टीचर और अब तक, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि मैंने कोई डिसाइड किया हुआ था जब मैं अपना बैचलर्स कर रही थी या मास्टर्स कर रही थी कि जी मैंने ये वाला करियर मैंने चूज़ करना है, ठीक है। वो जब मैंने इसमें एकेडेमिया में स्टेप इन किया तो तब मुझे हुआ कि ये दिस इज़ समथिंग दैट आई एंजॉय। इसलिए तब से लेकर अब तक मैं कभी भी किसी और फील्ड में जाना भी नहीं चाहती, ठीक है। बीच में अगर कोई मुझे मौके भी मिले हैं तो उसमें भी मुझे होता है कि नहीं यार, लेट्स स्टिक टू दिस फील्ड, आई एंजॉय दिस फील्ड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम जिसमें मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी स्टूडेंट से बात करूँ। और मतलब फॉर मी इट्स सो फन कि मैं अपने उम्र के लोगों से कम कनेक्ट करती हूँ और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी उम्र के लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ। तो बिकॉज माइंड सेट मिल जाता है आपका उनके साथ। सो ये सारा जर्नी था एंड आई एंजॉय इट सो फार। ओके, दैट्स वेरी नाइस।
अच्छा, आपकी जो काउंसलिंग की फील्ड है इसका पाकिस्तान में क्या स्कोप है? अच्छा, जो काउंसलिंग की फील्ड है उसमें पाकिस्तान में स्कोप ये है कि मतलब काउंसलर्स, करियर काउंसलर्स, गाइडेंस काउंसलर्स, मेंटोर्स, एजुकेशनल काउंसलर्स, ये इसके बहुत से नाम हैं। यस। अब आजकल हर स्कूल में एक गाइडेंस काउंसलर होता है, प्राइवेटली लोग कर रहे होते हैं प्रैक्टिसेस को, सब कुछ ठीक है, लेकिन नॉट एवरीबडी इज़ डूइंग जस्टिस टू देयर जॉब। ठीक है, हर कोई अपनी जॉब से उतना वफादार नहीं है, मतलब जितना शायद को 1% ही आपको नज़र आए हु वुड बी लाइक डूइंग जस्टिस। स्कोप इसका काफ़ी है बिकॉज अगर आप देखें 10 साल का ही अगर आप डेटा निकाल के देखें तो ये अब इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। Yes. हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पास उस तरह का नॉलेज नहीं है, वो शायद आपको ये मशवरा दे सकें कि हाँ बेटा इस यूनिवर्सिटी चले जाओ, इसकी मैंने रेपुटेशन अच्छी सुनी है, मेरा फलाना फ्रेंड कह रहा था कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, वहाँ से ये वाला कोर्स पढ़ोगे तो उसके बेटे ने किया था, तो उसकी बेटी ने किया था। हम लोग इस ट्रेंड पे चलते हैं, हम अपनी रिसर्च नहीं करते। तो जो काउंसलर है उसका सबसे पहला काम ही होता है कि वो रिसर्च करे, वो मतलब बातों में ना आए कि अच्छा जी XYZ यूनिवर्सिटी जो है वो मेरे बच्चे के लिए अच्छी है तो मैं इसलिए आपको जो है वो सजेस्ट कर रहा हूँ। इट्स नॉट दैट, जो मेरी बेटी के लिए यूनिवर्सिटी अच्छी होगी वो शायद आपके लिए अच्छी ना हो। ठीक है, तो इसलिए तो आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, और इसका जो स्कोप है यस इट्स गोइंग टू इंक्रीज जब तक बच्चे जो हैं हमारे खुद से ये चीज़ ना सीखें। ठीक है, तो तब तक यू नो देयर शुड बी अ मेंटोर इन देयर लाइफ जो उनको बताए कि यू नो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, ओके। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आप एज काउंसलर आपको कौन कौन सी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं, और लाइक पाकिस्तान में इस फील्ड को लाइक हर्डल्स तो हर चीज़ में आती हैं, तो ऐसी कोई हैं जिनको लाइक मेन इश्यूज हों और आते हों? अच्छा, मेन इश्यूज हमारे पास ये आते हैं ट्रस्ट के। अच्छा, ठीक है, जहाँ पे कुछ लोग आप पे ट्रस्ट करके आपको अपना मेंटोर बना के चलना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ लोग नहीं भी आप पे ट्रस्ट करते। ठीक है, और मतलब वो नहीं चाह रहे होते कि वो आपसे किसी भी किस्म का काउंसलिंग सेशन लें, हालांकि आप उनको जितनी भी सेफ स्पेस दे दो या आप उनको जितना भी रूम दे दो, ठीक है, कि यू विल वर्क ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, फिर भी ज़रा थोड़ा सा ट्रस्ट का इशू जो है वो आता है। ठीक है, और ये काउंसलर पे होता है कि वो उनको कितना रूम दे रहा है इस चीज़ का कि जी यू नो दिस इज़ अ सेफ स्पेस, मैं तुम्हारे जैसी ही हूँ। ठीक है, मेरी भी यही इश्यूज हैं, मेरे भी यही ऑब्स्टिकल्स मैं भी फेस करके यहाँ तक पहुँची हूँ, तो प्रॉब्ली यू नो ये बहुत से लोग नहीं करते। तो अगर एक बच्चे को एक स्टूडेंट या बच्चा 16 to 22 की रेंज में जो आता है, ठीक है, उसको आप इतना सेफ रूम दो, ठीक है, कि वो आपका दोस्त बन के आपके साथ चले। ठीक है, तो वो देन यू कैन लाइक यू नो डेवलप अ गुड बॉन्ड। अदरवाइज अगर आप उसे बिल्कुल एक कमर्शियल एंगल दो और उसको इस तरह चलो कि अच्छा जी मैं तो आई एम डूइंग इट फॉर मनी और ये मेरा बिजनेस है, मैंने तो ये रिक्रूटमेंट करनी है, ये करनी है, तो फिर तो उसको वो स्टूडेंट को भी पता है कि यू नो यू आर डूइंग योर जॉब। ठीक है, अच्छा, एक पर्सन है जो काउंसलिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहा है, तो वो कहाँ से स्टेप लेता है? इज़ लाइक ऐसा है कि यहाँ हमें कोई स्पेसिफिक डिग्री करनी पड़ती है या कुछ नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं एक्सपीरियंस के, उसके बाद आप काउंसलर बन जाते हैं? लाइक व्हाट इट टेक्स टू बी अ काउंसलर? यू जस्ट नीड टू बी अ पीपल्स पर्सन, दैट्स इट। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए, आप पीपल्स पर्सन हो, आप काइंड हो, आप एम्पैथेटिक हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जहाँ तक बात है डिग्री की, डिग्री ऐसी कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है। यू कैन लाइक गो फॉर सर्टिफिकेशंस। ठीक है, सर्टिफिकेशंस आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन द US वो कराती है, येल कराती है काउंसलिंग के ऊपर सर्टिफिकेशंस। देन कोर्सेरा एक ऑनलाइन टूल है, वेबसाइट है, वहाँ से आप काउंसलिंग के सेशंस ले सकते हैं, सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। शिकागो में कॉलेज है लोयोला कॉलेज, वो सर्टिफिकेशंस कराती है। सो यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ठीक है, आप जितना अपने अंदर इन्वेस्ट करोगे उतना आपकी स्किल्स पॉलिश होती हैं। ठीक है, उतना अ पर्सन वुड कम टू यू एंड वांट यू टू हायर यू एज देयर मेंटोर।
ठीक है। मैं मेंटोर की टर्म इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि एक मेंटोर ही बच्चे को बताता है कि यू आर माई मेंटी, दीज आर योर प्रॉब्लम्स, लेट्स वर्क ऑन इट टुगेदर। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तुम फेल हो रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालूंगी इन दी एंड, ठीक है। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट मी एंड होल्ड माई हैंड, आई विल टेक यू टू द एंड ऑफ दिस रोड। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये इनबॉर्न होती हैं और यू लर्न फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। ये आपको कोई जो है ना एक 365 सफ़ों की किताब नहीं सिखा सकती ये चीज़, यू नो। जो सर्टिफिकेशंस होती हैं वो आपको शायद ये बताएंगे हाँ जी ये वाला स्किल आपके अंदर हो तो बेहतर है, ठीक है। वो आपको ये नहीं बताएंगी कि जी हाउ टू डील विद स्टूडेंट। अच्छा, जैसे आपने अभी अपने कुछ क्वेश्चंस में आंसर्स में कुछ चीज़ें मेंशन की हैं कि काउंसलर को एम्पैथेटिक होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, पीपल्स पर्सन होना चाहिए, उसकी रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। Exactly. इनके अलावा आप कोई स्किल्स मेंशन करना चाहेंगी जो काउंसलर में लाइक उसके पास ज़रूर होनी चाहिए? बेशक आप उनका बता दें जो सर्टिफिकेशंस के थ्रू वो हाईलाइट करते हैं, वो ऐसी कोई स्किल्स जो एक काउंसलर में ज़रूर होनी चाहिए जो आपने भी मेंशन की इनके अलावा। अच्छा, इनके अलावा टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसी कोई भी मतलब जो स्किल हमें चाहिए होती है, एक तो वो ये होती है कि अब एज एन एजुकेशन काउंसलर या करियर काउंसलर, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, कि हम कोई गलत चीज़ ना बता रहे हो किसी स्टूडेंट को। yes. कि अगर वो आगे की अपनी कोई जर्नी डिसाइड कर रहा है, अगर वो फीस एम्बार्किंग ऑन एन अंडर ग्रेजुएट जर्नी, तो हम उसको ये ना कोई चीज़ गलत ना गाइड करें, क्योंकि ये बहुत आसानी से कैच हो जाती है, ठीक है। आपकी हर चीज़ चैलेंज हो जाती है, उसने सिर्फ गूगल पे जाकर एक चीज़ लिखनी है और वो चैलेंज हो गई है। तो ऑनेस्टी एट ऑल टाइम्स, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो मैं रिसर्च पे इतना एम्फसाइज करती हूँ वो इसलिए करती हूँ कि रिसर्च करने से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होती हैं। आपको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, अपने किसी कॉलीग से नहीं पूछना पड़ता, आपके हाथ में एक टूल है, आप उसको यूज़ करो, ठीक है। जो आपकी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो जो चीज़ें आपको सिखाती हैं, दैट इज़ योर राइटिंग स्किल्स, दे पॉलिश योर स्पीकिंग स्किल्स, they even polish your research abilities, ठीक है। तो ये चीज़ें you can gain, the rest you need to work yourself, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ मेंशन करती हूँ जो मैंने पहले नहीं किया था, काउंसलर शुड नॉट बी जजमेंटल एट ऑल। मतलब जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट को जज कर रहे हो, ठीक है, उसके हुलिये पे या फिर उसकी किसी भी चीज़ पे, किसी भी स्टूडेंट हो या एक इंडिविजुअल हो जो आपके पास ऐसे ही आया हुआ है, ठीक है, कि आप उससे बात करना चाह रहे हो और आप उसको जज कर रहे हो, जैसे ही वो उठ के जाए और आप साथ वाले टेबल पे जो लोग बंदा बैठा है उससे कहोगे तुम्हें पता है इसके घर में तो ये हालात चल रहे हैं, सो दैट्स नॉट वेलकम एट ऑल। आई गेस जजमेंट होनी ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली इस करियर के लिए एग्जैक्टली नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे करियर्स के लिए नहीं होनी चाहिए बट इसके लिए भी स्पेशली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी कि जो स्टूडेंट काउंसलिंग आप लोग करते हैं उसका आपको क्या लगता है कि काउंसलिंग करने की वजह से कितना परसेंटेज सक्सेस फैक्टर आता है, लाइक कि काउंसलिंग की वजह से अच्छा हुआ? अच्छा, अब ये मतलब मैं आई कैन नॉट गिव यू नंबर्स, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ठीक है। अब कोई बच्चा आएगा हमारे पास और आकर कहेगा कि सुनी सुनाई बातों में कि जी मैंने तो ये सुना है कि ऐसे 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 भी होता है, या फिर मैंने ये सुना है कि मैं यूएस चला जाऊंगा तो वहाँ पे मुझे वो जॉब नहीं करने देंगे क्योंकि मैं पढ़ने जा रहा हूँ और ये वो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये अगर उसको कहीं कोई प्रायर नॉलेज है तो उसको पहले तो बात है कि उस चीज़ को इरेज करना बहुत मुश्किल होता है। आपको खुद पता है कि अगर जो हम लोगों की बातों पे जो हम यकीन करते हैं ना, वो हमें लगता है कि ये तो पत्थर पे लकीर है, ये जो बंदा बता रहा है जिसकी ये जॉब है दिन रात, ये गलत बता रहा है। तो इस चीज़ को काउंटर करना हमारे लिए ज़रा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये, लेकिन अनलर्न करना काफ़ी मुश्किल है, अनलर्न करना काफ़ी मुश्किल है। एग्जैक्टली, वो भी एक स्किल है, सही बात है। लेकिन ये जो चीज़ है कि एक मतलब हमारे पास कोई आया
और अगर उसको हमने काउंसिल किया फ्रॉम स्टेप ए टिल स्टेप जी, ठीक है, वो एक हमेशा हमेशा सक्सेसफुल केस होता है। अनलेस कोई XYZ फैक्टर्स, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स, अनअवॉइडेबल फैक्टर्स उसके अंदर ना आ जाएं, तो हम लोग स्टेप ए से स्टेप सी तक वी आर लाइक 90% ऑफ द टाइम्स वी आर सक्सेसफुल। ओके, दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। अच्छा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एड स्पेस कंसल्टेंसी, इसका क्या रोल है कंसल्टेंसी में? आप लोग क्या स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं? और एक चीज़ और भी मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोग क्या सिर्फ स्टूडेंट्स को अब्रॉड के लिए कंसल्टेंसी देते हैं या पाकिस्तान के लिए भी देते हैं? और आपके पास ऐसे केसेस ज़रूर आते होंगे जिनमें स्टूडेंट्स कहते होंगे पाकिस्तान में इसका स्कोप नहीं है। क्या आप लोगों ने कभी उन स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के अंदर के लिए भी गाइड किया है? यस, अच्छा, सो दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छा, पहली चीज़ ये कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, अच्छा एड स्पेस का वैसे रोल बता देती हूँ। एड स्पेस का रोल ये है कि हमारे पास जो स्टूडेंट आता है तो उसकी काउंसलिंग से लेकर उसकी एप्लीकेशंस, उसको इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना, उसको ये बताना कि यू नो वंस यू गो टू दिस कंट्री, दिस इज़ द योर वे आउट, कि आपने इन लोगों से कांटेक्ट करना है, यहाँ पे नेटवर्किंग करनी है, जॉब्स कैसे ढूंढनी है अपने लिए, अपने आप को एम्प्लॉयबल कैसे बनाना है, भाई तुमने अपना CV कैसे बनाना है, फिर आगे ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है जो तुम्हें जॉब मिलेगी, और अगला सारा जो आपका 5 साल का जर्नी या 4 साल का जर्नी है वो आपने कैसे गुजारना है, ठीक है। ये हम सारा उसका यहाँ से प्लान करके भेजते हैं और उसको बताते हैं, और अगर वो हमारी कही हुए तरीके फॉलो करे और अपनी खुद से एबिलिटीज़ और स्किल्स यूज़ करे तो वो दैट स्टूडेंट इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल। यस, ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है कि यहाँ से स्टूडेंट अगर कोई जा रहा है बायोमेड पढ़ने के लिए, बायोमेडिकल साइंसेस, वो पहला सवाल उसका ये होता है कि मैम ये फील्ड जो है ये US में तो थ्राइव करती है, पाकिस्तान में नहीं करती। उसको इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हर हॉस्पिटल की बेसिस इज़ बायोमेडिकल, ठीक है, क्योंकि उसकी रिसर्च नहीं है, उसको किसी ने बताया नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे से जो आपका सैलरी स्केल है वो उस तरह से हाई नहीं है जिस तरह से बाहर के मुल्कों में है, लेकिन आपको यू नीड टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। और एक और चीज़, ज़्यादातर लोग तो वैसे ये तो ट्रेंड है कि जो चले जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, दे रेयरली कम बैक, ठीक है, एंड वर्क फॉर देयर ओन कंट्रीज। बट दिस इज़ व्हाट आई सी कि आप अगर नेबरिंग कंट्रीज देखो तो वो लोग वापस आकर अपनी इंडस्ट्री में काम करते हैं। पाकिस्तान की ज़रा थोड़ी सी बैड लक ये है कि यहाँ से जब बच्चा चला जाता है वो वापस आना पसंद नहीं करता, ही वुड लाइक टू सेटल डाउन ओवर है। तो अगर हम भी जो यहाँ से बायो रिसोर्स भेज रहे हैं वो वापस आए और यहाँ पे अगर बायोमेडिकल की फील्ड में काम करें तो यहाँ भी बायोमेडिकल की फील्ड थ्राइव करेगी ऑफ कोर्स। यू नो, जो कंपनीज लाइक फाइजर हो गया, ये जिन्होंने बनाई थी ये एस्ट्राजेनेका वाले, ये सारे हो गए, ऑफ कोर्स दिल बी मोर देन हैप्पी टू कम इन आवर कंट्री एंड वर्क ओवर हियर एज वेल। तो दिस इज़ व्हाट मैटर्स कि तो आई होप मैंने आपका बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा डिटेल्ड आंसर दिए है। तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाह रही हूँ, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आप लोगों के पास जो स्टूडेंट्स आते हैं आप सिर्फ उनकी कंसल्टेंसी करते हैं या आप लोग किसी किस्म के सेशंस यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में जाके भी कंडक्ट करते हैं? वो कैसे होते हैं? हम लोग करते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी जो करियर फेज़ होते हैं उसमें भी हमारी प्रेजेंस होती है। और दूसरी चीज़ ये कि हम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिंक करके वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जहाँ पे उनको लगता है कि दीज आर मोर इंटरेस्टेड, तो उनकी भी जाकर हम लोग जो है रहनुमाई करते हैं। हमारे पास जो खुद से वॉक इन आता है ऑफ कोर्स वो क्योंकि हमें खुद रीच आउट कर रहा है तो उसको भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ऑफ कोर्स वो 1-on-1 होता है, जब आप सेशन दे रहे होते हो वो एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू होता है अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो जो आ रहा है हमारे पास उसको पता है कि अच्छा जी मैं US जाना चाहता हूँ, UK जाना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, तो उसको उसके हवाले से उस हिसाब से उसको फिर हम काउंसिल करते हैं। I'm sorry, I missed one of your questions. KJ, do we counsel students for Pakistani universities? Yes, we do. हम लोग बिल्कुल भी फोर्स प्रेशर नहीं डालते किसी पे कि अगर आपके पास नहीं है अभी ड्राइव बाहर जाने की, या यू डू नॉट वांट टू गो अब्रॉड, यू वांट टू स्टे हियर इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो इट्स बेस्ड ऑन एंट्री टेस्ट। तो उनको
ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं दैट इज़ नस्ट एंड लम्स एंड IBA, ठीक है। तो इनके एंट्री टेस्ट बताना कि वो कब कब है, उनके लिए प्रेपरेशन करना, उनके लिए अकेडमीज़ के डायरेक्ट करना कि यहाँ से जाकर आप अपना करो प्रैक्टिस, तो वो येस वी डू दैट। बाकी जो है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता है कि हमारा ऐसा कोई रोल नहीं होता, क्योंकि वो इट्स ऑन देम वो अच्छा, एक मैं आपसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि एक स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उसको घर से भी कोई गाइडेंस नहीं है कि लाइक वो गाइड भी किसी से ले ले, और इंटरनेट का यूजेज उसका इतना अच्छा नहीं है। हमारी पॉपुलेशन में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको इंटरनेट का अच्छा यूज़ नहीं आता, या घर से भी गाइड नहीं मिलती कि वो आगे क्या करें। तो वो स्टूडेंट्स कैसे रीच आउट कर सकते हैं कि अपनी वो चाह रहे हो, उनको हो कि कंसल्टेंसी उनको मिल जाए, तो वो कैसे रीच आउट कर सकते हैं, उनको कैसे पता चलेगा? अच्छा, अगर वो बिल्कुल भी किसी तरीके से लिंक्ड नहीं है तो ज़्यादातर तो वैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं हमें जो रीच आउट करते हैं वो रेफरल बेसिस पे करते हैं। अच्छा, कि अगर हमने आपकी प्लेसमेंट कराई है तो आपके सर्कल में कोई देखकर आपको देखेगा और कहेगा कि अच्छा आप जा रही हैं बाहर, तो मुझे भी बताएं कैसे किया, सब कुछ किया, तो वो आपके थ्रू फिर हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमारे एम्बेसडर्स होते हैं ज़्यादातर स्कूल्स में, तो उनके थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं हमें रीच आउट करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ सोशल मीडिया है, लेकिन अगर आपने कहा कि उनके पास एक्सेस नहीं है तो ऑफ कोर्स वो पहली दो चीज़ें जो हैं वो दे कैन एक्सप्लोर दैट ऑप्शन एज वेल, ठीक है। तो अच्छा, आप ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगी कि वो किस तरीके से अपने आप को, लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बड़े शाय होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि वो अपने स्कूल के किसी डिपार्टमेंट में जाके पूछ सकते हैं कि वो किसी से गाइड ले लें, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा सकता है, उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि उनको अवेयरनेस मिले कि वो गाइड भी ले सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं? एग्जैक्टली हर स्कूल में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, yes. तो उनके लिए जो होता है, वैसे तो स्कूल के पास अपने भी काउंसलर्स होते हैं जो वक्तन फ़क्तन करते रहते हैं इस तरह के सेशंस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो वो आप जो है ना यू कैन गेट इन टच विद देम। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं जी मैं 1-on-1 सेशन चाहता हूँ, मैं अकेले में चाहता हूँ और ये वो, तो वो फिर हमारे पास होते हैं ऐसे कि हम लोग वो स्कूल्स में जाकर वर्कशॉप्स देते हैं। yes. हमारी जो प्रेजेंस होती है सोशल मीडिया पे वो बहुत एविडेंट होती है कि जी बच्चे देख ले, हमें खुद से रीच आउट कर ले, फिर वो प्राइवेट सेशन जो है वो बुक कराता है हमारे साथ, तो वो 1 आवर का सेशन होता है जिसमें हम सारी जो है उसके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको एंड में मतलब वी टेल हिम अ प्लान कि दिस इज़ योर प्लान, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। गॉट इट। अच्छा, अब मेरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारी सबकी लाइफ को बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है पेंडेमिक का। तो पेंडेमिक की ड्यूरेशन में जब स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेजेस में नहीं जा रहे, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा रहे, ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं, इस ड्यूरेशन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो पास आउट हो रहे थे और उनको कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ जाएं। तो आप लोगों की इस टाइम में क्या आप लोगों ने लाइक प्रॉब्लम्स फेस की, और डू यू थिंक कि इसका कोई अच्छा सोल्यूशन? अच्छा, इस टाइम पे जो हमने प्रॉब्लम्स फेस की थी वो ये थी कि ऑफ कोर्स सब कुछ बंद हो गया था, तो हमारे पास स्टूडेंट्स उस तरह से नंबर नहीं आता था जिस तरह से, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं उस वक्त। मेरा ख्याल है पेंडेमिक के ज़माने में पहली दफ़ा वर्क फ्रॉम होम का मॉडल जो है वो आया था, और बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि जी वर्किंग फ्रॉम होम मीन्स कि यू कैन लाइक रीच आउट टू दिस पर्सन, ठीक है। दे ओनली थॉट कि अच्छा जी वर्क फ्रॉम होम मीन्स कि ये स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं कर रहे, ये अपना अंदर का ऑपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं पता था, तो वो उस बैरियर को तोड़ना वाज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत चैलेंजिंग था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब टूटा उसके बाद स्टूडेंट्स ने जब आना शुरू किया, लेकिन पेंडेमिक से लोगों की फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। और उसकी वजह से ये हुआ था कि हमारा अगर साल में इफ़ वी आर एबल टू डू मे बी 100 एप्लीकेशंस, तो उसके अंदर 50% का फ़र्क पड़ गया था, ठीक है। क्योंकि लोग
एक बाहर की कंट्री एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के लिए जाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि वो अपने घर में कमरे में बैठ कर दे आर लाइक यू नो स्टडिंग ऑन देयर कंप्यूटर स्क्रीन, वो वाला एक्सपीरियंस कोई भी नहीं चाहता था। लेकिन बीच में कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पूरे 3 साल जो है वो ऑनलाइन पढ़ के गुजारे हैं और अब ग्रेजुएशंस पे जा रहे हैं अपनी डिग्रीज लेने के लिए। देयर आर पीपल लाइक दैट एज वेल। लेकिन जो उस वक़्त चला गया, मैं समझती हूँ कि शायद उसने बेहतर ही किया, क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल जिसने ग्रैब की अपॉर्चुनिटी और वो चला गया और उसने वो सारा टाइम गुजारा और उसको आगे भी उसका करियर पाथ जो है वो उसी तरह से, उनके पास भी वही वाली सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स के पास होती हैं। अच्छा, डू यू थिंक कि ऐसी सिचुएशन में अगर हम एक ऑनलाइन पोर्टल दें, जैसे कि हमारा पोर्टल जो है करियर गाइडेंस, वो उसका बेसिकली यही था कि जो स्टूडेंट्स अभी नहीं समझ पा रहे हैं, उनको कोई एक्सेस नहीं है, लेकिन उनके पास इंटरनेट की एक्सेस है, तो हम उनको वो इसको यूज़ करें और एटलीस्ट वो अपना करियर पाथ चूज़ कर लें। तो डू यू थिंक कि ये बेनिफिशियल है? ऑफ कोर्स ये जो है क्या कहते हैं कि इट्स लाइक शोइंग डायरेक्शन टू अ ब्लाइंड पर्सन। यस, ठीक है। और ये मैं समझती हूँ कि ऐसा पोर्टल जो है, जो जिन स्टूडेंट्स ने अपना हाई स्कूल जो कि इंटरमीडिएट और ए लेवल्स कंप्लीट किया, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत से लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। I've literally witnessed people crying over this fact कि मुझे नहीं पता मैंने क्या करना। यस, ठीक है। और इसके लिए कोई यार्ड स्टिक नहीं होती कि यहाँ पे ग्रुप ए वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये सारे डॉक्टर बन रहे हैं तो ग्रुप बी वाले इंजीनियर्स बन जाएंगे। इट्स नॉट दैट। आप ऐसे नहीं गेज कर सकते किसी को अनटिल एंड अनलेस आप उनके साथ 1-on-1 बैठ के सेशंस ना करें, आप उनको कनेक्ट ना कराएं उस इंसान से। अब किसी ने डॉक्टर बनना है, मेरा नहीं ख्याल कोई जाकर डॉक्टर से पूछता है यार व्हाट डिड इट टेक यू टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, वो तो मतलब घर वालों ने अगर आपके माइंड में इनकलकेट कर दिया कि आपने डॉक्टर बनना है, तो बेचारा बच्चा बचपन से ही सोचता आ रहा है मैंने डॉक्टर बनना। बेशक वो आर्टिस्ट का है, उसके अंदर स्किल्स आर्टिस्ट वाले हैं। बिल्कुल। तो ये जो हमारा करियर गाइडेंस .pk का पोर्टल है, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट पे बेस करता है। एक क्वेश्चन एयर है स्टूडेंट्स के लिए, उनको वो जो है क्वेश्चन एयर का आंसर देना होता है और आफ्टर स्पेंडिंग जस्ट 10 to 15 मिनट्स, तो उनकी जो पर्सनैलिटी से जो उनकी पर्सनल स्किल्स है ना, उनकी नेचर है, उसकी बेस पर उनको कुछ करियर्स जो हैं वो सजेस्ट कर दिए जाते हैं। तो आप जो है इस पोर्टल के बारे में क्या कहेंगी कि लाइक ये कितना स्टूडेंट्स के लिए लाइक ये कुछ गेम चेंज कर सकता है? ये हमारे लिए है। हम तो आपको बहुत दुआएं देंगे इस चीज़ से कि ऑफ कोर्स अच्छा। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी पे बहुत डिपेंड करता है जो आप बनना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जस्ट बिकॉज के आप पे पीयर प्रेशर है, आपके पेरेंट्स का प्रेशर है, आप वो फील्ड ना चूज़ करो। आप वाकई में ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं और इस तरह के पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, वो काफ़ी हद तक वो इसलिए बनाए गए होते हैं कि आप उनको लो और उससे आपको अपना यू वॉक ऑन अ पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी बेसिकली। ठीक है, तो जब आपकी सेल्फ डिस्कवरी होती है उस वक्त आपके गोल्स जो हैं आपके सामने बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रही थी कि मतलब इफ आई वांटेड टू बिकम अ पायलट, मुझे नहीं पता था मैंने पायलट बनने के लिए क्या करना है। मुझे लगता था अच्छा मैंने एफएससी कर लिया है तो अब मेरे पास कोई आएगा और कहेगा कि अच्छा तुमने पायलट बनना है, चलो आ जाओ मेरे साथ इधर आ जाओ। मुझे नहीं पता था कि अच्छा जी कोई टेस्ट देना है या मेरे सब्जेक्ट्स ऐसे रखने हैं आगे या ये वो। तो ये जो पोर्टल है आई एम श्योर एंड आई एम 100% श्योर कि ये बहुत ज़्यादा इन डिमांड होगा विद इन द अंडरग्रेड स्टूडेंट्स। यस, थैंक यू सो मच। अच्छा, करियर गाइडेंस की एक जो बड़ी अच्छी सी बात है ना, वो एक स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि ऐसा नहीं है कि वो साइकोलॉजिकल टेस्ट देंगे और उनको बस एक जो है पिन पॉइंट पे उनको मिल जाएगा कि वो ये कर सकते हैं। नहीं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी 6 to 7 ऑप्शंस उनको मिल जाएंगे। अगर वो लाइक उनकी पर्सनैलिटी में है कि वो डॉक्टर के लिए बेस्ट हैं, तो उनको मेडिकल से रिलेटेड डिफरेंट फील्ड्स का भी पता चलेगा कि वो ये कैटेगरी में जा सकते हैं और उससे रिलेटेड जो उनकी पर्सनैलिटी से मैच कर रही होंगी वो
डिफरेंट उनके पास वो आ जाएगी, और नाउ दे हैव ऑप्शंस कि वो उनमें से कोई चूज़ कर लें, और वो जो भी चूज़ करेंगे वो उनके लिए बेस्ट होगा। एग्जैक्टली। आपकी कोई सजेशंस हैं हमारे इस पोर्टल के लिए? मतलब मैं यही कहूँगी कि ऑफ कोर्स एक करियर ऑप्शन देना स्टूडेंट को ज़रा थोड़ा सा वो हो जाता है कि अगर वो प्रॉब्ली ही वांटेड टू एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस, तो ऑफ कोर्स अगर किसी के अंदर स्किल्स हैं, आईटी के स्किल्स हैं, और साथ ही में उसके अंदर स्किल्स हैं, यू नो ही वांट्स टू स्टडी बायोलॉजी एज वेल, ठीक है, और वो आर्टिस्ट भी है, तो ये तीनों का जो अमेलगमेशन है, दिस वुड एक्चुअली ओपन गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। इफ आई टॉक अबाउट बायोलॉजी और आईटी का जो कॉम्बिनेशन है, ऑफ कोर्स एक फील्ड है डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी, ठीक है, उसमें आपकी बायोलॉजी भी इस्तेमाल हो रही है, और उसमें आपकी जितनी भी रेडियोग्राफी के जो टूल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू आईटी एंड एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये इस तरह की जो आपकी होती है फ्यूजन बिटवीन टू फील्ड्स, उससे इंसान के अंदर फिर आप यू नो यू कैन गेज के जी आपका जो टूल है, आपका जो सॉफ्टवेयर होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं। वो तो एक से ज़्यादा ही होना चाहिए ताकि स्टूडेंट अपनी ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर कर सके। हम इसको एंड करना चाहेंगे, तो आपको मैं 2 चीज़ें कहूँगी। एक तो ये कि आप थोड़ा सा अगर आपके पास स्टूडेंट्स के लिए कोई एडवाइस है तो वो शेयर कर दें कि आप स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाह रही हैं। उसके अलावा आपके माइंड में कोई भी ऐसी बात जो अभी हमने नहीं डिस्कस की लेकिन आपको लगता है दैट कैन ऐड द वैल्यू इन दिस सेशन, तो प्लीज़ से दैट। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट फॉर स्टूडेंट्स इज़ कि आप अपनी आगे का जो पाथ होता है, अपना अंडरग्रेड या पोस्ट ग्रेड का जो पाथ होता है, जो आपने डिसाइड करना होता है, स्कूल तो सबने पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल भी सबने करना है, वो जो पाथ होता है वो जितनी जल्दी आप डिसाइड करो वो बेहतर होता है, ठीक है। एज सून एज यू स्टेप इन योर हाई स्कूल, आपको तब से डिसाइड करना चाहिए कि मैं अपने ऊपर काम करूं, अपने सारे वो वाले इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करूं जो मुझे ज़रूरत होंगे अपनी आगे फील्ड में या अपने आगे जो है यूनिवर्सिटी लाइफ में। जितना आप इसको डिले करते हो उतना आप पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है, और वो प्रेशर जो है एंड में एज अ काउंसलर जब वो मेरे ऊपर स्पिल ओवर होता है तो ऑफ कोर्स यू नो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर अस टू हैंडल, ठीक है। ऑल्दो हम लोग सक्सेसफुल होते हैं, हमारे पास सक्सेसफुल केसेस हैं जो लोग एंड पे आकर यू नो दे वांट टू डू थिंग्स, हम लोग कर लेते हैं, बट देन आपको क्लैरिटी बहुत मिल जाएगी, मतलब कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी फील्ड आपने चूज़ करनी है, आगे क्या पढ़ना है, किस कंट्री जाना है, पाकिस्तान रहना है तो क्या करना है, पाकिस्तान में कौन सी जो है ये फील्ड्स के स्कोप्स हैं, बाहर जाऊंगा तो वहाँ जाकर क्या करूँगा, वापस आऊँगा, तो देयर सो मेनी क्वेश्चंस, सो यू कैन हैव, मतलब ये जो 3 साल का जर्नी है या 2 साल का जर्नी आपके हाई स्कूल का है, तो एटलीस्ट आप आहिस्ता आहिस्ता करके भी बेबी स्टेप्स भी लोगो, तो यू विल हैव ऑल द चेक्स इन द बॉक्सेस। दूसरी चीज़ जो मैं एडवाइस देना चाहूँगी वो अपने फेलो काउंसलर्स को देना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 इस पूरी फील्ड को, ये बहुत खूबसूरत फील्ड है, इस पूरी फील्ड को कमर्शियल एंगल इतना ना दिया करेंगे जो है ना स्टूडेंट आपकी शक्ल देखते के साथ ही स्टार्ट्स लाइक यू नो गिविंग यू अ प्राइस कि ये आपकी कीमत है, इससे ज़्यादा जो है यू नो यू डोंट डिजर्व इट, सो डोंट डू दैट। प्लस जो जजमेंट का फैक्टर है वो निकाल लें अपनी इसमें से। एक स्टूडेंट अगर किसी भी काउंसलर पे जा रहा है तो उसकी बात उस स्टूडेंट की बात जो है उस स्टूडेंट से पहले ट्रैवल करके दूसरे काउंसलर पे आ जाती है, तो ये वाली चीज़ जो है नहीं करनी चाहिए। यू शुड बी वेरी इम्पार्शियल, यू शुड बी वेरी नॉन जजमेंटल, सो दैट वाज इट। ओके, तो थैंक यू सो मच आपका, आपने हमें इतना टाइम दिया, स्टूडेंट्स के लिए आपने गाइड किया काफ़ी कुछ, और काउंसलर्स के लिए भी आपने अपनी फील्ड का बताया, तो लाइक वी आर सो हैप्पी टू हैव यू एंड होपफुली स्टूडेंट्स को भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा जो इसको सुन रहे हैं, और यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।